दोस्तों बीए सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 एशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास पेपर है आपका 26/5/2023 यानी आज ही का पेपर है। यहाँ पर पेपर आईडी देख सकते हैं 3011, जिसका मैं आपको पूरा एनालिसिस करवाने वाला हूँ। लगभग जो मैंने मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर का करवाए थे और जो प्रीवियस ईयर हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं उसमें से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हूबहू आए हैं और बाकी मैं इसका मॉडल पेपर नहीं बना पाया हूँ किसी कारणवश। नेक्स्ट सब्जेक्ट का मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब मैं अगले पेपर का एनालिसिस करवाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया था कांसे की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई है। इस तरफ आपका इंग्लिश दिया है और इस तरफ आपका हिंदी दिया है। तो इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश दे देंगे, हिंदी वाले देखेंगे बाकी। यहाँ पर द ब्रोंज इंस्टीट्यूट ऑफ डांसिंग वुमेन इज फाउंड इन एक्सकेवेशन फार्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से मिला था नर्तकी की कांस्य की नर्तकी मूर्ति। प्रश्न नंबर 2 आया था कि किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉन मार्शल हो जाएगा। यहाँ पर हु हैड यूज्ड द वर्ड हिंदूज ए सिविलाइजेशन ऑफ फर्स्ट, यानी सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो सर जॉन मार्शल ने किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 आया था लोथल कहाँ पर स्थित है। लोथल इज सिचुएटेड इन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में स्थित है आपका लोथल। अगला प्रश्न था कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा इज लोकेटेड इन, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। प्रश्न नंबर 5 आया था कि महाभारत मूलतः किस रूप से जाना जाता है, यानी महाभारत इज बेसिकली नोन एज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जय संहिता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा था हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी, यानी हु रोट द बुक हर्षचरित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट। अगला प्रश्न आया था श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, यानी श्रीमद् भगवद गीता वाज रिटेन इन विच लैंग्वेज ओरिजिनली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। प्रश्न नंबर 8 आया था कि रामायण के लेखक कौन है, यानी हु इज द ऑथर ऑफ रामायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, वाल्मीकि। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 आया था कि बुद्ध चरित किसने लिखी है। सारा का सारा ये जो मैंने प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर अपलोड किया था, यानी प्रीवियस ईयर का जो पेपर लगभग उसी में से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे और जो मेरा प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर है लगभग सभी क्वेश्चन उसी में से आए हैं रिपीट होकर। तो यहाँ पर हूँ रोट बुद्धा चरित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अश्वघोष, यानी बुद्ध चरित की रचना किसने की थी। तो अश्वघोष ने की थी। अगला प्रश्न था मेगास्थनीज की रचना किसने की, द कंपोजिशन ऑफ मेगास्थनीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये थे। अगला प्रश्न है कि रामायण में कितने कांड हैं, ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सारा का सारा। हाउ मेनी काइंड्स आर देयर इन रामायण, यानी रामायण में कुल कितने कांड है। तो कुल 7 कांड है, बाल कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, जो लगभग 7 कांड है, सभी के बारे में मैंने बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। रामायण के प्रथम कांड का नाम है। तो सबसे बड़ा कांड आपका बाल कांड है, तो यही प्रथम आपका रामायण कांड का प्रथम कांड है। द नेम ऑफ द फर्स्ट कांड ऑफ रामायण, तो बाल कांड हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 देखते हैं। विच इज नोन एज आदि काव्य, यानी आदि काव्य के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामायण को जाना जाता है। यहाँ पर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि हु कंपोज्ड द महाभारत, यानी महाभारत की रचना किसने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि वेद व्यास ने की थी, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 15, इन विच वैदिक लिटरेचर द वर्ण सिस्टम इज मेंशनड, यानी किस वैदिक साहित्य में वर्ण प्रणाली का उल्लेख हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वैदिक में हुआ था आपका ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है 16, ऋग्वेद में कितने सूक्ति हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1028 सूक्ति है। कुल 10 मंडल हैं
ऋग्वेद में, और आपका वेदों की संख्या कुल 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है, पुराणों की संख्या 18 है। ये सभी क्वेश्चन मैंने करवाया था। प्रश्न नंबर 17, हु इज़ द ऑथर ऑफ द अष्टाध्यायी, यानी अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाणिनि। अगला प्रश्न आया था कि गायत्री मंत्र इज मेंशनड इन विच वेद, यानी गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में है जो गायत्री मंत्र का उल्लेख। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी इन ऋग्वेद इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डी, इंद्र। जो इंद्र भगवान थे ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में जाने जाते थे, जो वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी टाइम्स इज वेदा, यानी विदित, मेंशनड इन ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद में विदित का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 122 बार हुआ। इसमें सभा और समिति 8 और 9 बार हुआ था, और इसका विदित का उल्लेख 122 बार में हुआ था। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, सूत्र साहित्य। ये आपका वैदिक साहित्य का नहीं है, बाकी ये तीनों है आपका। अगला प्रश्न है कि इन विच उपनिषद इज द स्लोगन यानी सत्यमेव जयते मेंशनड, यानी सत्यमेव जयते नामक कथन का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडक उपनिषद में किया गया है। अगला प्रश्न है, वेदांग के 6 अंग में से कौन सा नहीं है, कौन सा अंग है इसमें दिया है? तो विच ऑफ द दीज आर द 6 पार्ट ऑफ वेदांग। तो वेदांग कुल कितने हैं? 6 वेदांग है। तो 6 वेदांग में आपका शिक्षा, निरुक्ति, ज्योतिषी, ये सभी हैं, उपयुक्त डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 इसमें किसने की थी? हु डिस्कवर्ड मोहनजोदड़ो इन 1922 AD। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राखाल दास बनर्जी ने की थी। और 1921 में आपका किसने किया था? दयाराम शाह ने किया था, सिंधु घाटी सभ्यता की। ये सभी क्वेश्चन मैंने करवाया हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। यहाँ पर देखिए गया कि हाउ मेनी मंडल आर देयर इन ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियाँ हैं। दोनों क्वेश्चन आए हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सबसे प्राचीनतम वेद है? विच इज द एशियंट मोस्ट वेद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीनतम वेद है, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द उपनिषद कॉल्ड, यानी उपनिषद को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेदांत कहा जाता है उपनिषद को। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में 50 से 75 वर्ष की किस आश्रम की अवस्था थी? तो बीच आश्रम वाज इन द एज ऑफ 50 to 75 ईयर्स इन एशियन टाइम्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वन प्रस्थ। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिज आर डिस्क्राइब्ड इन मनुस्मृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 प्रकार का उल्लेख किया गया है मनुस्मृति में विवाहों का। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद काल में परिवार थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्तात्मक थे ऋग्वैदिक काल में जो परिवार थे। द फैमिलीज इन ऋग्वेद पीरियड वेयर, वर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से निंदनीय विवाह कौन सा था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए रिप्रेनेंसिबल मैरिज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, उपनिषद आर टेक्स्ट ऑन, यानी उपनिषद लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र पर है ये उपनिषद। अगला प्रश्न है, भाग और बलि क्या थे? व्हाट वेयर भाग एंड बलि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्व के साधन थे ये आपके, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, राजस्व के साधन। अगला प्रश्न पूछा था, संस्कारों की संख्या कितनी है? यानी व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ संस्कार, या हाउ मेनी नंबर ऑफ संस्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16। अगला प्रश्न पूछा था कि वैदिक देवमंडल में से कौन देवता
युद्ध का देवता माना जाता था। तो हु इज़ द फॉलोइंग गॉड वाज कंसिडर्ड एज वार गॉड इन द वैदिक पैंथॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग यानी इंद्रदेव। अगला प्रश्न पूछा था, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है, यानी इन विच कांड ऑफ रामायण देयर इज मेंशन अबाउट फर्स्ट मीटिंग ऑफ लॉर्ड राम एंड हनुमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, किष्किंधा कांड। यानी जब सीता जी ने जंगल में खो गई थी तो वहाँ पर राम और लक्ष्मण का मिलन हुआ, तो वहीं पर किष्किंधा कांड का उल्लेख हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, तो कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य की। अगला प्रश्न आया था कि एकलव्य किस गुरु के स्वघोषित शिष्य थे, यानी एकलव्य वाज द सेल्फ प्रोक्लेम्ड डिस्किपल ऑफ विच मेंटर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द्रोणाचार्य के शिष्य थे, यानी गुरु थे एकलव्य। एकलव्य के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं 39 क्वेश्चन नंबर है आपका, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य। इनका 3 नाम और है, सभी लोग जानते हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों का उद्गम संदर्भ मिलता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक सूक्त द रेफरेंस अबाउट ओरिजिन ऑफ 4 क्लासेस इज फाउंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुरुष सूक्त में। तो इसमें जितने भी 40 क्वेश्चन आए थे मैंने पूरा टोटल करवा दिए हैं। बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा